अदानी पोर्ट मुंद्रा। आज हम फायर डिपार्टमेंट APSEZ फायर सर्विस को रिफ्रेशर ट्रेनिंग देने वाले हैं। हजार्डियस कंटेनर किस तरीके से हैंडल होते हैं पोर्ट में, क्या क्या उसमें अरेंजमेंट रहते हैं, फायर सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी और केमिकल, जो एक दूसरे केमिकल साथ में रह सकते हैं या नहीं रह सकते, कंपेटिबिलिटी चार्ट। तो सबसे पहले तो क्लासिफिकेशन या जो इनका वर्गीकरण किया गया है, इंटरनेशनल मरीन टाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMDG, इंटरनेशनल मैरी टाइम हजार्डियस गुड, उनके हिसाब से क्लासिफिकेशन के बारे में रत्नदीप त्रिवेदी हैं, जो एसोसिएट मैनेजर अदानी पोर्ट फायर सर्विसेज के हैं, वो बताएंगे हमारी टीम को। उसके बाद जब ये सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर से मैं आप लोगों को बताऊंगा हमारा इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोसीजर क्या है, किस तरह से कोई भी हजार्डियस कंटेनर का कॉल आता है, या हम डे टू डे फायर प्रिवेंशन के लिए क्या क्या काम करते हैं हजार्डियस कंटेनर को हैंडल करने के लिए, क्योंकि मुंद्रा इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है जो इस तरह के कंटेनराइज बिजनेस में अभी सबसे ज़्यादा हैंडलिंग हम वॉल्यूम करते हैं। सो नाउ ओवर टू रत्नदीप त्रिवेदी। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा मिस्टर अरू, सेफ्टी हेड विजिंजाम पोर्ट केरला से, जो आज हमारे बीच में है। तो ये एक मौका मिला है, तो ये पोर्ट विजिट के लिए आए हैं कि किस तरह से मुंद्रा में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस कैसे होता है, किस तरह की एक्टिविटी होती है, वो देखने के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी आज हमको मिला है। सो नाउ ओवर टू रत्नदीप त्रिवेदी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सबको। जैसे कि हम सबको पता है, हमारे पास यहाँ पे 3 टोटल कंटेनर टर्मिनल है। CT2 है, CT3 है और CT4 है। ये कंटेनर टर्मिनल 2, 3, 4 और कंटेनर टर्मिनल का जो एक्सटेंडेड हिस्सा है वो T2 पे भी है। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कंटेनर आते हैं। वैसे देखा जाए तो लाखों की तादाद में कंटेनर हैंडल होते हैं। उसमें से कुछ परसेंटेज कंटेनर IMDG रेटेड होते हैं। IMDG का मतलब होता है इंटरनेशनल मेरीटाइम डेंजरस गुड्स। मतलब जो इंटरनेशनल मेरीटाइम बोर्ड है, IMB जो है, उसने जिस कार्गो को, जो मटेरियल को खतरनाक घोषित किया गया है, उस मटेरियल को 9 भागों में बेचा गया है IMDG द्वारा। और ये कहीं भी जाओ, चाहे आप भारत में हो, दुबई में हो, UK में हो, यूरोप में हो, US में हो, कहीं भी हो, ये आपका जो IMDG का कोड है, ये जो है ये कभी आपको चेंज नहीं होगा। जो चीज़ यहाँ पे जिस कोड पे खतरनाक है, वो पूरी दुनिया में उसी कोड पे ही खतरनाक होगी। तो जैसे कि आप देख जाए, कोई भी IMDG कंटेनर होगा, उस पे ये प्रो का ये लेबल लगाना, ठीक है, जिसको IMDG लेबल बोलते हैं, ये लेबल लगाना अनिवार्य है अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है, मैरीटाइम लॉ के हिसाब से लेबल लगाना अनिवार्य है। अगर आप ये लेबल IMDG अंदर कार्गो है, बाहर लेबल नहीं लगाया, देन यू विल बी प्रोसिक्यूटेड। आप कानूनी तौर पे आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, जो शिपर होता है उसके, और जो इवन रिसीवर होता है उसके ऊपर भी। तो जो लेबल होता है उसके नीचे उसका UN नंबर भी होना चाहिए एज पर लॉ। अगर आपका हैजार्डस कंटेनर है, उसके नीचे उसका UN नंबर का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है एक, ठीक है, जो कि हैजार्डस आपके जैसे MS का है 1239, ठीक है। तो आप कभी भी आपको देखना 1239 देखोगे तो पता चल जाएगा पेट्रोल है वो कहीं भी UN का वो यूनिवर्सल नंबर रहता है। UN का मतलब होता है यूनिवर्सल नंबर, ठीक है, हर एक कार्गो को वो असाइन किया जाता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि IMDG को कौन से 9 भागों में बेचा गया है। सबसे पहला तो आप देख रहे हैं एक्सप्लोजिव है ये, ठीक है, क्लास 1 एक्सप्लोजिव। उसके फिर जो सब क्लास है वो थोड़ा सा आगे आ जाओ सभी, टोटल 6 है, ठीक है। तो 1.1 से लेके 1.6 तक है। अभी आपको ऐसा देखना है कि भाई वो कैसे कैसे क्या क्या दिखाता है। तो जैसे ये 1 है, उसमें मास एक्सप्लोजन का खतरा है, ठीक है। तो आपको जैसे लेबल से ही पता चल जाएगा कि अगर ये एक्सप्लोड करेगा तो फटेगा, ठीक है। 2 नंबर है, इसमें मिसाइल इफेक्ट का खतरा है। मिसाइल इफेक्ट का मीन्स के जब भी यह फटेगा तो जो भी पार्टिकल्स है वो मिसाइल की तरह ट्रैवल करेंगे, आपको लग सकते हैं, आपके ऊपर वजन के साथ आ सकते हैं। तो इस हिसाब से सारे 1.3 है, 1.4 है, 1.5 और 1.6 है, जो वो खतरे में सबसे, जो 1 में देखा जाए वो थोड़े कम है, क्योंकि उसको ज़्यादा ये शॉक देना और ये सब डिटोनेटर होता है तब जाके होता है, जबकि 1.2 और 1.1 वो थोड़े ज़्यादा खतरनाक है। हमारे यहाँ
एज सच एक्सप्लोजिव अलग रहते हैं, डिटोनेटर अलग अलग रहते हैं। रहते हैं। इतना आसानी से इसमें एक्सप्लोजन नहीं होगा क्योंकि लगेगी नहीं सेपरेट है। क्योंकि है ना? दोनों अलग अलग रहते अलग-अलग हैं। रहते जो जैसे बोलते हैं ना, बंदूक अलग होती है, उसकी गोली गोली अलग अलग होती है, उस ठीक। हिसाब से ही रखा जाता है। लेकिन एज सच प्रेजेंटली हमारे यहाँ अदानी पोर्ट मुंद्रा में क्लास 1 एज सच स्टोर नहीं किया जाता, लेकिन हैंडल होता है एज अ ट्रांसशिपमेंट कार्गो। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है कि वो वेसल के अंदर वो कार्गो रहेगा, और जब वेसल काम करेगा तब वो कार्गो उधर होगा। तो उसके भी कुछ कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन है, फायर टेंडर होना चाहिए, उधर फायर क्रू होना चाहिए, वो सब लेके हम मतलब इसको हम लोग handle अनलोडिंग करते नहीं हैं। करते हैं, उसका लोडिंग भी नहीं करते हाँ, हैं। वो स्टोर नहीं होता, यहाँ कुछ नहीं होता, सिर्फ वो ट्रांसशिपमेंट में आता है। बाकी कंटेनर के साथ में आता है, वो किसी दूसरे का वो उसी में रखा रहता है, वेसल में। दूसरा है, आपको याद रखना है तो याद ऐसे रखना है, क्लास 1 एक्सप्लोजिव, क्लास 2 गैस। सिर्फ गैस याद रखना है। गैस में फिर उसके अलग अलग प्रकार है, जैसे 2.1, 2.2 और 2.3। 2.1 है, वो है आपका फ्लेमेबल गैस, जैसे कि आपका एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, एलएनजी, ऑल दिस गैसेस। ये कंटेनर टैंक्स आते हैं, कंटेनर टैंक्स के ऊपर ऐसे लेबल लगते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्लेमेबल गैस है। सो इन केस ऑफ इमरजेंसी ये कभी लीक कर गया तो आग लगने की संभावना है वो ज़्यादा है। 2.2 है, वो है नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैसेस, जैसे कि आपका हीलियम है। हीलियम है नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैसेस है, लेकिन उसमें कभी कभी ऑक्सीडेशन का खतरा होता है, तो इस हिसाब से उसको भी IMDG में रखा हुआ है। लेकिन अगर आपका ग्रीन कलर और 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब नॉन फ्लेमेबल नॉन टॉक्सिक गैसेस है। और 2.3 है, वो है टॉक्सिक गैस। अगर आपका ये खोपड़ी दिखता है और उसके नीचे 2 दिखता है, तो इसको मानना है कि ये जहरीला गैस है। ठीक है, कौन सा जहरीला गैस है हमारे यहाँ है? जॉर्डन पोर्ट में पिछले साल कोई जहरीला गैस लीक हुआ था कंटेनर से। कंटेनर गिर गया था हाँ, येलो गिर कलर गया का था। पूरा। ठीक है, येलो बादल का बना ना? था क्लोरीन का। तो क्लोरीन का अगर जब टनर होगा या तो क्लोरीन का कंटेनर टैंक होगा, तो ये वाला रहेगा और उसका UN नंबर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, फिर है क्लास 3, ये तो सबको पता होगा, हर टैंकर पे सब जगह लिखा हुआ रहता है, दिस इज फ्लेमेबल लिक्विड। ये फ्लेमेबल लिक्विड है। तो ये है क्लास 2 गैस, क्लास 3 लिक्विड, क्लास 4 है वो सॉलिड्स है। अभी सॉलिड्स में भी 3 उसके पेटा प्रकार है, 4.1, 4.2 और 4.3। 4.1 जो है वो है फ्लेमेबल सॉलिड, जैसे कि जल सके ऐसे घन पदार्थ, जैसे माचिस की तीलियाँ हो गई, ये सारे 4.1 में आते हैं। 4.2 जो है वो है स्पॉन्टेनियसली कंबस्टिबल, क्या है, जो अपने आप जलने लगता है। व्हाट इज 4.2? कहाँ हमारे यहाँ क्या चलता है, अपने आप क्या जलता है? हाँ, तो जो पिग वेस्ट है, या तो ऑयल सॉक्ड रैक्स है, रैक्स का मतलब कपड़े हैं जो ऑयल से भरे हुए हैं, उसको अगर हम एक साथ बांध दें और इतनी धूप में रख दें तो वो अपने आप जल जाएगा। तो उसके ऊपर इसके अलावा भी कितने होते हैं, तो ऐसा अगर कोई सिंबल है तो इसका मतलब इसमें अपने आप भी आग लग सकती है। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सबके लिए, वो ये है 4.3। तो उसमें 4.3 नहीं लिखा होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कि आपका ब्लू बैकग्राउंड में 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि डेंजरस व्हेन वेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर आप जब पानी मारते हो तब एक्सप्लोजिव गैसेस बनती है और फटने का चांसेस रहता है। तो ये जब कार्गो है आपके कोई भी ऐसी कोई कंटेनर घटना है, हुई है जिसमें पानी मारने से कहीं हाँ, वर्ल्ड में कहीं तो आपको अगर याद होगा, अगस्त 2015, आज से 8 साल पहले, चाइना पोर्ट में त्यांजिन में ऐसे वेयर हाउस में एक जगह पे आग लगी थी। वो आग को बुझाने के लिए जो पानी मारा, वो पानी गया कैल्शियम कार्बाइड में, और वो कैल्शियम कार्बाइड में एक्सप्लोजन होके बहुत बड़ी घटना का रूप ले लिया उसने। तो ये कैल्शियम कार्बाइड जो है उसने पानी के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस बनाई। एसिटिलीन गैस हाईली एक्सप्लोजिव गैस है, और फायर ऑलरेडी वहाँ थी, तो वो और ज़्यादा इतनी प्रेशर, मतलब जो फायर के जो था चाहिए था फ्यूल, और ज़्यादा मिला, और बहुत बड़ी आग हुई, और बहुत से उसमें लगभग 100 के आसपास लोगों की जानें गई, और उसमें फायर फाइटर्स की जान भी गई। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी, इसलिए ये क्लास आप लोगों के लिए ली जा रही है, आपकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी देखना है कि आपका जो ड्रेन में जा रहा है, जो ड्रेन में जा रहा है पानी, वो भी ऐसा नहीं है कि वो ड्रेन का पानी फिर 4.3 के पास जाए, वो भी ध्यान रखना है। फिर हम आते हैं आगे, आते हैं 5 में। ये है क्लास 5, उसमें 2 है उसका। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ठीक है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड से भी तो सब लोग वाकिफ हो गए हैं। ठीक है, सबको पता चल गया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड कौन सा हमारे पास था। ठीक है, वो कौन सा था? हाँ, कौन सा है?
ऑर्गेनिक पेरोक्साइड 5.2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जो फायर होती है, इसमें क्या है कि जब ये किसी के साथ एक तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस क्या होता है 5.1 ऑक्सीडाइजिंग मीन्स इट विल रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। कभी भी लीक हुआ तो ऑक्सीजन रिलीज करेगा। और 5.2 ऐसा है कि वो रिएक्शन करके क्या करता है, हीट रिलीज करता है। क्या करता है, कभी भी पेरोक्साइड होता है जो एक तो होता है एंडोथर्मिक और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब वो रिएक्शन होने के लिए हीट खींचता है, और एक्सोथर्मिक मतलब कि रिएक्शन होते ही वो हीट को लिबरेट करता है, बाहर फेंकता है वो। तो वो ये 5.2 ये करता बोलते हो तो ठंडा लगता है ना। और अभी वही चीज आप अपना कपड़े धोने का जो रहता है पाउडर, उसको लेके हाथ में डालो तो गरम गरम लगता है ना। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज सच खुद फ्लेमेबल नहीं है, लेकिन अगर वो लकड़ी के साथ वुड के साथ कांटेक्ट में आता है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन करके वुड में फायर करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 5.2 है तो उसका जो फ्लोरिंग है दैट फ्लोरिंग ऑल्सो शुड बी मेटल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर है क्लास 6, क्लास 6 है टॉक्सिक 6.1, ठीक है। यहाँ 6 में भी खोपड़ी है और 2 में भी खोपड़ी है, तो इसमें क्या फर्क है समीर? 6 में भी एक खोपड़ी है, 2 में भी एक खोपड़ी है, तो फर्क क्या है दोनों? हाँ बोलो, जोर से बोलो, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो ये मैं बता देता हूँ। 2 है वो सिर्फ गैस के लिए एक्सक्लूसिवली, जो ये क्या बोलते हैं अपना टॉक्सिक गैस के लिए है, जबकि 6 है वो सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो इस हिसाब से गैस का डिस्पर्जन बहुत ज़्यादा होता है। ये क्यों आपको देखना है, अगर 2 के साथ खोपड़ी है, डिस्पर्जन का मतलब कि वो फैलता ज़्यादा है, तो ये लीक हुआ तो वो ज़्यादा खतरनाक है इसके सामने। वैसे खतरनाक तो दोनों ही है, लेकिन 2 और खोपड़ी ज़्यादा खतरनाक है 6 और खोपड़ी से, क्योंकि उसका डिस्पर्जन जल्दी होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा लगने का मतलब, जैसे सांस क्या लेते हो आप, गैस ही लेते हो, लिक्विड या वो तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 6.2 है इन्फेक्शियस सब्सटेंस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले, जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है, किसी का HIV एड्स का पेशेंट है, उसके खून के सैंपल है, वो खून के सैंपल का एक वो जा रहा है, तो वो कभी लीक हो गया। कोरोना पेंडेमिक आया था, कोरोना जैसे था, तो कोरोना में भी है। और एंथ्रेक्स जो मिट्टी में रहता है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया तो एंथ्रेक्स भी इस कैटेगरी में। बहुत से इस तरह इन्फेक्शियस सब्सटेंस है, वायरस है, ये सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जब भी लीक होता है तो फुल प्रोटेक्शन के साथ ही इसको अटेंड करना है। हमको ये जानकारी लेने का यही मतलब है कि हम आप खुद की जान बचा पाए और हमारे आजू बाजू में जो है वो उसकी जान बचा पाए। अगर ये आपको पता है 6 लिखा है, इन्फेक्शियस सब्सटेंस लिखा है, तो इसको जब भी आपको हैंडल करना है इमरजेंसी, तो फुल प्रोटेक्शन के साथ करना है, ठीक है। 7 है दैट इज रेडियो एक्टिव, ओके। जैसे कि कौन से थोरियम, ठीक है, यूरेनियम, ये जैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं। रेडियो एक्टिव मटेरियल से क्या क्या निकलता है, रेडियो एक्टिव वेव्स कौन कौन से निकलते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्सरेज, ठीक है। 1945 में क्या हुआ था, जापान के ऊपर क्या गिराया था अमेरिका ने, हाँ, हिरोशिमा नागासाकी पे हुआ था ना, परमाणु बम जो गिरे थे। आज तक जिसकी हर मतलब DNA जिसको बोलते हैं, हाँ, जो प्रभावित हो गए, उनके आगे आने वाली जनरेशन भी जो पैदा होंगी, कुछ ना कुछ प्रभाव लेके ही पैदा होंगी रेडियो एक्टिव का। 1945 में गिराया था, उसका असर आज भी है। फिर यह है क्लास 8 का मतलब होता है कोरोजिव। कोरोजिव मतलब कि जो कि आपकी चमड़ियों को और सबको फिर क्या बोलते हैं नुकसान पहुंचा सकता है। इवन वो निशान भी बता रहा है आपको कि ये आपकी चमड़ी, तो इसको जब भी लीक को हैंडल करना है तब फुल प्रोटेक्शन के साथ करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्लास 1 to 8। और लास्ट है क्लास 9, जिसको बोलते हैं मिसेलेनियस सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, मिसेलेनियस सब्सटेंस मतलब कि 1 से 8 में नहीं है और फिर भी डेंजरस है, तो वो है मिसेलेनियस क्लास 9। वो ज़्यादातर मरीन पोल्यूटेंट रहते हैं। क्या रहते हैं, मरीन पोल्यूटेंट मतलब कि जो समुद्री जीव है उसको नुकसान कारक हो सकते हैं। तो ऐसे करके हमारे क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक IMDG के अलग अलग डेंजरस कार्गो होते हैं, और उस हिसाब से उसको स्टोर किया जाता है। उसका एक कंपेटेबिलिटी चार्ट भी है। इसका मतलब ये है कि किसके साथ कौन सा कंटेनर लग सकता है।
अगर आपको क्लास 3 और क्लास 5 बाजू बाजू में रखना तो आप रख सकते हो। क्लास 3 और क्लास 5 बाजू बाजू में रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? लिक्विड है और साथ में वो ऑक्सीजन छोड़ता है। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा है कि ये फ्लेमेबल लिक्विड है और ये ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस है या तो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। ये दोनों आग लगने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, हीट, फ्यूल और एयर। तो ये तो फ्यूल है, ये या तो हीट देगा या एयर देगा, तो ये कभी भी नहीं करना है। तो वो स्टोर करना है तो उसके बीच में कितने कंटेनर का डिस्टेंस होना चाहिए, उसका एक कंपेटिबिलिटी चार्ट है। उस चार्ट के हिसाब से यहाँ अदानी पोर्ट में एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में ही उस हिसाब से ही स्टोरेज किया जाता है। और वो जो स्टोरेज है उसको क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमारी फायर सर्विस टीम हर महीने में एक टर्मिनल में जाती है कि ये जो है वो लिखा हुआ है, वो ये एरिया है वो अप्रोचेबल है कि नहीं, जो लोकेशन लिखी है वहाँ भी ही दिया है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो वेरीफाई करने के लिए हम हर महीने जाते हैं। इसके अलावा हमारा कोई भी IMDG कार्गो में कुछ भी इमरजेंसी होती है तो ये याद रखना है कि कभी भी कंटेनर में अगर आपको कार्गो पता है कि नहीं पता है, जब भी इमरजेंसी आप हैंडल करते जाते हो तो फुल प्रोटेक्शन के साथ ही उतरना है, जैसे कि SCBA सेट हो गया और नोमेक्स सूट हो गया, क्योंकि हमको पता नहीं कौन सा कार्गो, ठीक है। तो बेटर टू बी, ये है कि जब भी कंटेनर इमरजेंसी में जा रहे हो तो आप हाई प्रोटेक्शन के साथ में जाना है, भले ही कोई भी उसमें केमिकल की जानकारी आपको मिली हुई, हाई प्रोटेक्शन। अगर आपको पता है कि भाई फायर दिख रही है आपको, उसमें स्मोक दिख रहा है, तो 7 लेयर सूट है हमारा, उसको हमको रखना ही है, BA सेट रखना ही है। फिर बाकी हमारा 3 लेयर नोमेक्स सूट तो रहता ही है। टॉक्सिक है तो टॉक्सिक में हमारे यहाँ पे क्रायोजेनिक सूट है, लेकिन वो ज़्यादा टेम्परेचर पे यूज़ नहीं कर सकते हम उसको, तो टॉक्सिक के लिए एल्कली सूट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो अभी आगे का है हमारा फायर फाइटिंग ऑपरेशन या कंटेनर को कैसे हैंडल करते हैं हम लोग, या किस तरीके से इमरजेंसी रेस्पॉन्स किया जाए, वो अगले सेशन में हम बात करेंगे। जिसके लिए आज आप देख रहे होंगे कि ये पियर्सिंग नोजल है कंटेनर में छेद करने के लिए, कि कंटेनर को किस तरीके से छेद किया जाएगा। तो ये पियर्सिंग नोजल कंटेनर को छेद करने से पहले थर्मल इमेजिंग कैमरा से उसको स्कैन कैसे किया जाता है, और ये काम करने से पहले हम क्या प्रिकॉशन लेते हैं। तुरंत ही ऐसा नहीं है कि स्कैन करने चले गए, पहले तो हम रिमोट जो लॉन्ग रेंज मॉनिटर है हमारे, उनसे कूलिंग ऑपरेशन करते हैं। फिर सेकंड जो फायर फाइटिंग नोजल से हमारी लाइन है उसके साथ में कूलिंग ऑपरेशन करते हैं। और नेक्स्ट स्टेज जो आती है हमारी, कंटेनर जब लगा कि इसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया, तो थर्मल इमेजिंग कैमरा है जो अभी आपको रत्नदीप त्रिवेदी के पास जाके देखना पड़ेगा, थर्मल इमेजिंग कैमरा में कितना टेम्परेचर दिखा रहा है कंटेनर। तो वो टेम्परेचर से पूरा स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के बाद हॉट स्पॉट कहाँ है, और अगर ये पता चले कि इसका स्टैकिंग कैसा है, स्टैकिंग मतलब कितनी हाइट तक मटेरियल है, आगे मटेरियल है या पीछे है। वैसे तो इसमें आप देखेंगे वेंटिंग अरेंजमेंट दिया गया है, ये सामने वेंट्स दिए गए हैं, वो नेचुरल वेंटिंग के लिए दिया है। लेकिन ये वेंट्स अगर फायर हो गया है या केमिकल रिएक्शन हो गया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, इसको कंटेनर को, ये जो क्लोज रहने वाला है, यहाँ पे आपको सील मिलेगी, सील को काटने के लिए कटर की ज़रूरत पड़ेगी, और काटने के बाद दरवाजे को खोलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस दरवाजे को किस तरह से खोला जाए, क्योंकि दरवाजे को खोलने से क्या खतरे हैं कि सडन इनग्रेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसके अंदर जाएगी, ऑलरेडी फायर है, फ्लेमेबल वेपर है, तो उससे फ्लैश ओवर हो सकता है, बैकडॉट हो सकता है। फ्लैश ओवर मतलब वो आपको, आप अनुमान नहीं कर सकते, 10 से 15-20 मीटर जितना लेंथ का एक फ्लेम का पूरा एक जेट जैसा निकलेगा। और बैकडॉट मतलब जब ऑक्सीजन अंदर ऑलरेडी खत्म हो चुकी है और आपने ऑक्सीजन के लिए दरवाजा तुरंत खोल दिया, तो अंदर एक्सप्लोजन होगा। तो ये दो समस्या हैं जिनको हमेशा हर फायर फाइटर को ध्यान रखना है। उसके लिए टेम्परेचर कूल डाउन करना है। फिर हम यहाँ एक रोप बांधते हैं, BA सेट के साथ में आदमी रहता है, फिर साइड में रह के उसको वो खींचते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म है। फिर हम अंदर जो पियर्सिंग नोजल डाले हुए हैं उनसे कूलिंग करते रहते हैं कंटिन्यूसली, पानी चालू ही रहेगा। और अगर ज़रूरत पड़ी अंदर का जो कार्गो है तो उसको फोर्क लिफ्ट से हम निकाल के खाली भी करवाना है। उस समय फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर को भी प्रोटेक्शन देना है हमको, 3 लेयर नोमेक्स सूट के साथ, वाटर कर्टन के साथ में, है ना। तो अब आगे का जो नेक्स्ट जो हमारा एक्शन प्लान रहेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। रियल टाइम आपको जो
दो दिन तो छुट्टी है, नेक्स्ट टाइम हम 3-4 तारीख को करेंगे ये। तो आपको लाइव फायर फाइटिंग स्मोक जनरेट करके कैसे अंदर जाना है, क्या करना है, वो चीज़ें रहेंगी। अब प्रिवेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वो पहली वाली क्लास में रत्नदीप त्रिवेदी ने हमको बता ही दिया था। कंपेटेबिलिटी चार्ट है, हम इंस्पेक्शन करते हैं, प्ले कार्ड लगे हुए हैं। एक NFPA डायमंड के बारे में हम और पढ़ेंगे दूसरे पार्ट में, और एक ERG 2016 सॉफ्टवेयर है, सभी अपने लोगों के पास में है, उसमें आप UN नंबर डालो और आपको MSDS मिल जाएगा। अब थर्मल इमेजिंग कैमरा के बारे में थोड़ा सा त्रिवेदी बताएगा, रत्नदीप त्रिवेदी। उसके बाद आज का सेशन हम यहीं क्लोज करेंगे और आपके फीडबैक लेंगे। जैसे आप देख 30 सकते हैं, सेकंड का बस। हाँ, कैसा जैसे लगा आप देख आपको? रुक उधर। जैसे आप देख सकते हैं इसके पैरों पे हॉट स्पॉट है, देखो ये चेंज इन द कलर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि पैर आपके ज़्यादा ज़मीन से टच है, तो आपके पैर है वो बाकी शरीर से आपके पैरों में टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो इस थर्मल इमेजिंग कैमरा में उभर के आएगा। तो आप बता सकते हो, जैसे इसके पैर पे टेम्परेचर अभी आ रहा है 53 डिग्री सेल्सियस, जबकि इसके सीने पे आ रहा है 35। तो 53 तो क्यों आ रहा है? ये जमीन के साथ, टेम्परेचर है। हाँ, इतनी गर्मी पड़ रही है, जमीन ऑब्जर्व कर चुकी है इतनी टेम्परेचर, ठीक है। ठीक है। तो ये हॉट स्पॉट आपको दिखेगा, और वो जमीन दिखा पे दो भी आदमी, आएगा। जो स्टैकिंग दिखता है ना इसमें, हाँ, आदमी इस पे जब भी आप कंटेनर पे भी लगते हो, तब कंटेनर में भी जहाँ तक अगर स्टेकिंग किया होगा ना, तो इधर आपको उस हॉट स्पॉट तक दिख जाएगा, क्योंकि उधर आपको गर्मी ज़्यादा दिखेगी, जो खाली वाली जगह होगी उधर कम होगी। लेकिन जब भी आपका IMDG में कंटेनर में कभी फायर होता है, तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपका अटैक पॉइंट ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमको स्टेकिंग अरेंजमेंट पता नहीं होती है। तो अगर स्टेकिंग आपको नहीं पता है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि हमको पियर्सिंग नोजल सबसे ऊपर ही लगाना है। ऊपर का इन द सेंस यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे कभी भी यहाँ नहीं लगाना है। अगर यहाँ लगाओगे तो वो अंदर जो कार्गो होगा वो भी फट के और लीकेज हो जाएगी, ठीक है। हमेशा आपको ऊपर लगाना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।